Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291. And Canadian number is 78027871774. Today I will discuss about the some important dates of the gold and silver, as well as the Dow Jones and US gold, as well as the TSX and also Nifty for a positional. Important dates I will announce in a today sessions, and already already discuss about the some um, positional view in a back manners, and you will see the histories है ओके. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर्टिकुलर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर हमने हमारी चैनल्स पे ये वीडियो पर्टिकुलर 2 दिन पहले बनाया था. और बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए ये एक जैकपॉट टाइम दिया हुआ था. एक्सपायरी डे का पिक्सल वो देख लेते हैं, ठीक है. और मार्केट ने क्या बिहेव पर्टिकुलर 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर यानी एक्सपायरी डे पे ऐसा पर्टिकुलर कौन सा जैकपॉट टाइम है, ठीक है. तो ऐसा पर्टिकुलर कौन सा जैकपॉट टाइम है 4 अक्टूबर एंड 5 अक्टूबर. तो 2 बजे से लेके 3:30 मानिए, 2 बजे से 3:30 के बीच में आप पर्टिकुलर दो 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में बायो निफ्ट स्ट्रेटजी में काम कर सकते हो, ठीक है. तो इंट्राडे में आप पर्टिकुलर ऐसा हम लगातार करीबन 2 मंथ से आपको बैंक निफ्टी जैकपॉट टाइम दे रहे हैं, और बाकायदा मोर देन 80% वहाँ एक्यूरेसी मिल रही है. हमारे पुराने यूट्यूब वीडियो है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है. ठीक है, तो पर्टिकुलर हमने इस वीडियो में बताया हुआ था 2 बजे से 4 अक्टूबर बैंक निफ्टी एक्सपायरी जैकपॉट टाइम बताया हुआ था. और बाकायदा मार्केट ने आप देख सकते हो यहाँ 4 अक्टूबर का चार्ट, बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट देखिए एग्जैक्ट 2 बजे के अराउंड क्या होता है, ठीक है. तो 43,880 से ऊपर में 40,980 100 पॉइंट्स की मूवमेंट, करीबन 44,000 का सी की मूवमेंट्स आप जिसने भी देखी होगी एक्सपायरी डे पे करीबन 10 रुपीज़ से 22 रुपीज़ हुआ था, ठीक है. तो ये होती है अगर सही मायने में एंट्री एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये नॉन है तो क्या बेनिफिट्स होता है, ठीक है. और सेकंड थिंग, हमने कुछ प्रेडिक्ट किया हुआ था TSX के बारे में. हमारी साइंस ऑफ मार्केट करके एक चैनल से, वहाँ भी हम पर्टिकुलर कैनेडियन मार्केट और US मार्केट के व्यू देते रहते हैं. यहाँ पे जाके आप देख सकते हो. 2 मंथ्स पहले हमने बोला था करीबन 20 जुलाई एक ट्रेंड रिवर्सल है TSX के लिए, ठीक है. और TSX 18,300 आ सकता है. हमारा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेंड रिवर्सल डेट आइडेंटिफाई था, ठीक है. यहाँ देखिए आप TSX की मूवमेंट यहाँ के कहाँ से कहाँ हो रही है, ठीक है. करीबन आप देख सकते हो 20,600 से 19,000 की जर्नी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है. करीबन 20 जुलाई के अराउंड 20,600 के अराउंड था, और यहाँ आप बॉटम में देख सकते हो 19,000 के लेवल आए हुए, यानी 1,600 पॉइंट्स की मूवमेंट. अब ये पर्टिकुलर जर्नी कहाँ तक बॉटम में रह सकती है वो भी पर्टिकुलर हम लेवल बताएंगे. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए. और कुछ यूएस यूएस के कुछ स्मार्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, पर्टिकुलर पेनी स्टॉक्स भी कैसे स्मार्ट पोर्टफोलियो में ये शॉर्ट टर्म के लिए ऐड किया जाए, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. तो वीडियो के लास्ट तक बने रही. और इक्विटी स्टॉक्स इंडियन मार्केट के लिए पर्टिकुलर आज के लिए और पर्टिकुलर कल के लिए ऐसा कौन सा स्टॉक्स है जो हम पर्टिकुलर नई एक हमारी मेथड लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर इक्विटी ऑप्शंस के लिए. सर्वोत्तम भद्र चक्र से हमने एक एक्यूरेट्स मेथड निकालने की कोशिश की है, वो मैं सभी आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है. तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए. और जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे फॉर निफ्टी पोजिशनल या डाउ जोन्स पोजिशनल या गोल्ड पोजिशनल्स, ओके. और गोल्ड की कुछ इंट्राडे भी हम पर्टिकुलर लगातार हमारी साइंस ऑफ मार्केट यूट्यूब चैनल्स में लगातार US गोल्ड सिल्वर के कुछ टाइमिंग दिखा रहे करीबन 15 डेज से, वो भी कितने एक्यूरेट्स हुए वो भी आप देख सकते हो, ठीक है. तो पर्टिकुलर हमने व्यू दिया हुआ था कि TSX का 2 मंथ पहले ही जब करीबन वो चल रहा था 20,600, और आज की डेट में 19,000 के लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी 1,600 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 2 मंथ्स आपको देखने को मिली, ठीक है. डाउ जोन्स का भी हमने पर्टिकुलर हमारी यहाँ चैनल्स में
ब्लैक डे अनाउंस किया हुआ था करीबन 17 सितंबर के अराउंड, या आप देख सकते हो 17 सितंबर से लेके करीबन हमने लगातार बोला कि भाई डाउ जोन्स में एक गिरावट आनी चाहिए, ठीक है, और बाकायदा ग्लोबल मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली, ठीक है, ब्लैक टाइम ऑफ ग्लोबल मार्केट, ठीक है, 2 वीक्स पहले ही हमने अनाउंस कर दिया था, और यहाँ भी एक नया व्यू हमने दिया 3 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर, और यहाँ आप देख सकते हो डाउ जोन्स में भी अच्छी खासी नेगेटिव मूवमेंट आपको देखने को मिली हुई है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो डाउ जोन्स में भी। ठीक है, तो करीबन 35,000 से हमने नया सैलून राइज करने के लिए बोला था, और करीबन आप देख सकते हो आज की डेट में करीबन वो 34,300 के अराउंड है, ठीक है। अब पर्टिकुलर ऐसा कौन सा लेवल है जहां आपको पोजिशनली बाइंग करनी है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। S&P 500 के लिए भी हमने पर्टिकुलर एक व्यू दिया हुआ था 20 जुलाई के अराउंड, वहाँ से एक मार्केट में करेक्शन हो सकता है, और S&P 500 में भी एक भी 2 अक्टूबर के अराउंड सैलून राइज करिए, वो भी आप यहाँ पर्टिकुलर व्यू हमने दिया हुआ था, ठीक है, या आप देख सकते हो S&P 500 के लिए भी, ठीक है, S&P 500 के लिए भी 2 मंथ्स पहले हमने एक व्यू दिया हुआ था, ठीक है। तो S&P 500 का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 20 जुलाई के अराउंड आप देख सकते हो 46,000 था, और आज की डेट में 40 लो लगा हुआ, 4,200 का लो लगा हुआ, ठीक है, यानी 400 पॉइंट्स की मूवमेंट S&P 500 में भी मिली है। अब ऐसा कौन सा लेवल से जहां आपको बाइंग करनी है, कैसी कौन सी ट्रेंड रिवर्सल डेट है वहां से आपको बाइंग करना है, वो भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अब बात करेंगे गोल्ड का भी, हमने करीबन लगातार 2 वीक से हम कंटिन्यूस इंट्राडे का व्यू दे रहे हैं, और गोल्ड की पोजिशनली भी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, या आप देख सकते हो गोल्ड के कुछ सक्सेसफुल व्यूज़ भी है, ठीक है। तो गोल्ड के इंट्राडे वीकली हम एडवांस में आपको दे रहे हैं, ठीक है, या आके आप देख सकते हो गोल्ड के व्यू। तो और लगातार वहाँ सैलून राइज भी काम करने के लिए बोला है, और 1946 से लेके 1946 से लेके करीबन आप उसमें गिरावट देख सकते हो, और अभी 1824 के लेवल आए, ठीक है। अब कौन सी डेट से आपको गोल्ड में बाइंग करनी है, और ऐसा कौन सा लेवल है जिसको आप मार्केट रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे, और पोजिशनली ऐसी कौन सी ट्रेंड रिवर्सल डेट्स है जहाँ हम पर्टिकुलर हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा कौन सा लेवल है जो गेन मेथड से हम निकाल रहे हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और कुछ US और कैनेडियन स्टॉक के स्मार्ट पोर्टफोलियो कैसे बना जाए, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियन मार्केट्स की बात कर ले, तो इंडियन मार्केट्स में निफ्टी के लिए मैंने क्लियरली बोला हुआ कि पर्टिकुलर एक लेवल से के 19,250 का लेवल अगर बिफोर 19 अक्टूबर टूट रहा है, तो उससे 18,750 के लेवल आएंगे, और 19 अक्टूबर को रिस्पेक्ट करिए, 19 अक्टूबर से आप बाइंग में जा सकते हो, वहाँ भी मैं आपको 19 अक्टूबर के अराउंड आके आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो करीबन अब मैंने देखा कि करीब 20 जुलाई से एक नेगेटिव जर्नी थी, और नेगेटिव जर्नी बाकायदा दिखी भी सही, ठीक है। अब बात करेंगे पर्टिकुलर सर्वोत्तम भद्र चक्र के बारे में, ठीक है। तो सर्वोत्तम भद्र चक्र से हमने कुछ स्टॉक्स निकालने की कोशिश की है, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स देख लेते हैं। आज के लिए ऐसा पर्टिकुलर कौन सा स्टॉक्स है जो नक्षत्र के हिसाब से आपको बाइंग करनी चाहिए, और कल कौन से ऐसे स्टॉक्स है वो आपको बाइंग करनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है। तो मून एट प्रेजेंट आप देखोगे तो मृगशिरा नक्षत्र में और पर्टिकुलर रेवती नक्षत्र को वेद कर रहा है। ठीक है। तो पर्टिकुलर रेवती नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है वो मैं आपको बताने की कोशिश, वहाँ आपको एक मोमेंटम दिखेगी। ठीक है। आज की बात करते हैं तो मृगशिरा रेवती नक्षत्र के हिसाब से हमने कुछ स्टॉक्स निकाले, ओएन आइचर मोटर और एशियन पेंट। ठीक है। तो आज पर्टिकुलर इसमें मोमेंटम दिखी क्या वो देखने की कोशिश करेंगे, आइचर मोटर और एशियन पेंट। ठीक है। तो आइचर मोटर और एशियन पेंट में मोमेंटम दिखे कि नहीं, ठीक है, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। 1% ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप। ठीक है। मून मृगशिरा नक्षत्र में था और रेवती नक्षत्र को वेद कर रहा था। ठीक है। तो मृगशिरा नक्षत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है आइचर मोटर, और आइचर मोटर में आपको एक अच्छी मोमेंटम दिखी। और मोमेंटम आप 2 बजे के बाद भी देख सकते हो, 2 से 3:30 के बीच में। ठीक है। तो आप वहाँ बायोनिप स्ट्रेटजी में काम कर सकते हो। देन आफ्टर बात की जाए तो एशियन पेंट। ठीक है। तो एशियन पेंट में भी करीबन 1.9% के अराउंड आपको यहाँ एक बड़ी स्पाइक्स आपको मार्केट खुलते ही देखने को मिली। ठीक है। ये होती है अगर सही मायने में एस्ट्रोलॉजी ना होने तो। हमने अनेक करीबन हम लगातार आएंगे, सर्वोदय मुद्रा चक्र हमने लॉन्च किया हुआ है रिसेंटली, तो आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे कल के लिए। तो कल के लिए पर्टिकुलर ऐसा कौन सा स्टॉक्स है, तो कल पर्टिकुलर 6 अक्टूबर है। तो 6 अक्टूबर को मून पर्टिकुलर आद्रा नक्षत्र है, और आद्रा नक्षत्र से वो पर्टिकुलर वेद कर रहा है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो उत्तर भाद्रपद और आद्रा नक्षत्र के रिलेटेड सेक्टर में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो आद्रा और उत्तर भाद्रपद यानी डीवी स्लैब, इंफ्राटेल, टाटा मोटर और आईसीआईसीआई बैंक, चारों स्टॉक्स में आप पर्टिकुलर बायोनिप स्टेज पे काम कर सकते हो या बीटीएसटी लेके चल सकते हो। ठीक है। तो डीवी स्लैब, इंफ्राटेल और टाटा मोटर आईसीआईसीआई बैंक्स में कल बायोनिप स्टडी पे काम कर सकते हो। ठीक है। ये हो गई बात पर्टिकुलर इक्विटी स्टॉक्स के बारे में फॉर इंट्राडे। अब बात की जाए पर्टिकुलर गोल्ड के बारे में। इंडियन गोल्ड मार्केट में ऐसा पर्टिकुलर और कहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए। ठीक है। तो पर्टिकुलर ऐसी कौन सी डेट्स है। ठीक है। तो ऐसी कौन सी डेट्स है जहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो डबल बॉटम का एक फॉर्मेशन हो रहा है 50,500 या 50,600 के अराउंड। ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट 56,000 के अराउंड डबल बॉटम बन रहा है। ठीक है। तो 56,000 के अबोव ही मिले। और 11 अक्टूबर एक ऐसी डेट से जहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए। 11 अक्टूबर इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल फॉर गोल्ड मार्केट्स। ठीक है। तो 11 अक्टूबर से आप लगातार बायोनिप स्टडी पे काम कर सकते हो, और 56,000 का एक लेवल है वो उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है अगर 11 अक्टूबर के अराउंड, और उसके ऊपर ही चल रहा है तो आप आराम से बायोनिप स्टडी में काम कर सकते हो। तो 11 अक्टूबर इट्स अ गोल्ड ट्रेंड रिवर्सल डेट। ठीक है। या एंड सेकंड थिंग, इट्स अ सेकंड थिंग फॉर यूएस एंड कैनेडियन स्टॉक मार्केट के लिए ऐसा पर्टिकुलर कौन सा uh, ऐसा कौन सा पर्टिकुलर लेवल से जहाँ से आपको बायोंडी स्टडी पे काम करना है। ठीक है। तो 19 अक्टूबर से 20 नवंबर का एक इट्स अ ग्रीन टाइम जोन, और इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल डेट ऑफ द US 30 S&P 500 एंड TSX। ओके। तो पर्टिकुलर ऐसा कौन सा लेवल है, तो गैन के लेवल कुछ लेवल्स हमने अनाउंस कर रहा हो कि US 30 इट्स 32,493 के अबो ही मिले, तो आप पर्टिकुलर 19 अक्टूबर के अराउंड उसमें बायोनिप स्टडी पे काम करें। S&P 500 के लिए एक लेवल है 4126 के अबो ही मिले, TSX में 18,863 के अबो ही मिले, इट्स अ बायोनिप। ठीक है। तो अमेजोन कुछ स्मार्ट पोर्टफोलियो है जहां आप मिनिमम 25% की ROI मिल सकती है अगर आप बाइंग करते हो 19 अक्टूबर के अराउंड। ठीक है। तो अमेजोन में एक 102 का लेवल है, गूगल में 102, एप्पल में 170, माइक्रोसॉफ्ट इट्स अ 277, और टेस्ला 240 टी अबो, एंड RBC इट्स अ 227 एंड TD इट्स अ 56 अबो। या इट वह पर्टिकुलर एक गेन के लेवल है, कुछ हमारी गेन की सीट्स है, वहाँ से हम पर्टिकुलर आपको एक लेवल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है।
तो वो पर्टिकुलर एक लेवल है और हमारा ट्रिग्नोमेट्री से हम एक ट्रेंड रिवर्सल डेट आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डेट आइडेंटिफाई कीजिए और वहाँ से आप मिनिमम 25% की ROI ईजी वे में गेन कर सकते हो विद इन 1.5 मंथ में, ठीक है। गोल्ड के लिए एक लेवल से अभी 1810 का एक लेवल है, अगर ब्रेक हो रहा है बिफोर 11th अक्टूबर, तो 1745 के अबो ही मिले गोल्ड आफ्टर 11th अक्टूबर के बाद, तो पर्टिकुलर उसमें बायोडिप स्टडी पे काम कर सकते हो। सिल्वर में अबो 70 अबो 18 के ऊपर आप बायोडिप स्टडी पे काम कर सकते हो। गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पर्टिकुलर इस ट्रेंड रिवर्सल डेट इट्स 11th अक्टूबर, ओके। एंड कुछ स्टॉक से पेनी स्टॉक से यूएस मार्केट के, तो पर्टिकुलर वो 11th अक्टूबर के अराउंड आप उसमें बायोडिप स्टडी पे काम कर सकते हो। गोचो ग्रुप होल्डिंग्स एंड बेरिक गोल्ड कॉरपोरेशंस, गोल्ड फील्ड्स लिमिटेड, एंग्लो गोल्ड्स, Asnati Limiteds, and Kirnos Gold Corporations and V2 Gold Corporation. It's Biondips TDP काम करिए after 11th October to 29 November. Okay. It's a penny stock smart portfolio and particular जो भी अपने जिसका भी particular capital it's a higher sides, तो ये particular अमेजोन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, आरबीसी और टीडी जैसे स्टॉक्स को बायोनिफ्स टीडी काम कर सकते हो, ठीक है। respect the date of trend reversal 19 October 2003. It's if you like our logic, if you like our astrology logic, please subscribe our channel and please press the like buttons. Okay, bye bye. Thanks a lot.